सब गोरिये पसंद है। अच्छा मेरा लड़का सबका भी पसंद अजब पसंद है। लड़का काला है, उसको पूछिएगा बियाह कर बोले, बोले करूँ ना। बोल लड़की कैसी चाहिए, बोला ब्यूटीफुल होना चाहिए। लड़की ब्यूटीफुल होना चाहिए, आई तवा का तल्ली है, सेटिंग करेगा? अरे भाई सेटिंग होगा, मैच करेगा? लड़की खूबसूरत हो, ये तवा का तल्ली हो, सेट करेगा? लड़की इतना बेलना मारेगी सर का बाल उड़ा देगी। तो हिम्मत करने बिल्कुल मोर से बियाह करवा। मेरे बच्चों नौजवानों, तो मैंने उस नौजवान से कहा कि बाबू तुम गोरा होना चाहते हो, खूबसूरत दिखना चाहते हो? बोला हजरत बहुत तमन्ना है, हम बहुत काला है ना, लोग हमको कहता है रे कलवा ईशान उस तरह मुक्कलवा खोजे, यही से मैं क्रीम लगाई। हमने कहा कि सुनो क्रीम ना लगा, ती दी काम करे ले, तोर चेहरा खूबसूरत है जावे, बीटा काम करे ले। बोला हजरत दो काम क्या, आप 5 काम बोलेंगे मैं करने को तैयार हूँ, आप बोलिए क्या करना है। मैंने कहा कि बाबू पहला काम तो ये करो कि अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा दो। अरे सुभान अल्लाह बोले दो। हमने कहा कि पहला काम करो अपने चेहरे पे दाढ़ी सजा लो। बोला कि हजरत दाढ़ी रख लेंगे तो बियाह नहीं होगा। कहा है बियाह नहीं होगा? कहा दाढ़ी वाले का बियाह नहीं होता है? अरे शादी होती है ना बिहार में। दुनिया व आखिरत का, दुनिया व आखिरत का खसारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए, मोबाइलों में वक्त गुजारा न कीजिए। दाढ़ी जो नापसंद जो करती हो लड़कियां, दाढ़ी को नापसंद जो करती हो लड़कियां, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए, उन लड़कियों से शादी गवारा न कीजिए। देखो एक बात याद रखो, दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो अल्लाह अपने महबूब के चेहरे पे दाढ़ी नहीं देता। दाढ़ी अगर खूबसूरती में रुकावट होती तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के चेहरे पे दाढ़ी नहीं होती। कुर्बान जाओ, मिस्र की औरतें हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखती रह गई। फल काटना था, फल नहीं काट सकी, अपनी उंगलियां काट बैठी, इतने खूबसूरत। इसलिए दाढ़ी रखो। मैंने कहा कि बाबू दाढ़ी रखे ले। बोला हजरत ठीक से मैं दाढ़ी रखे लूँ। दूसरी बात मैंने कहा कि दूसरा अमल बेटा ये करो कि तुम नमाजों की पाबंदी करो। 3 नमाज शुरू करे दे, 40 दिन 3 नमाज पढ़, चेहरा 3 दाढ़ी रख, इंशाअल्लाह 40 दिन के बाद तुम शीशे में आईने में अपने चेहरे को देखना, अल्लाह तेरे चेहरे पे नूर पैदा फरमा देगा। सुभान अल्लाह। बोला तुम्हारे अमल करोगे? अरे अमल करोगे? कितना लोग करोगे इंशाअल्लाह? हाथ उठा अल्हम्दुलिल्लाह। वाह वाह वाह। मेरे बच्चों दाढ़ी रखो, दाढ़ी मर्द की पहचान है। दाढ़ी मर्द की पहचान है, मर्द की खूबसूरती दाढ़ी है, मर्द की पहचान दाढ़ी है। कुर्बान जाओ, मोछ है ये नहीं, दाढ़ी है ये नहीं है, बाल यहां तक। बताओ तो लड़की में इसमें क्या फर्क है? अरे भाई मर्द हो तुम मर्द रहो, मर्द हो मर्द रहो, मर्द बनो। दाढ़ी कहती है जब ये काटने जाता है ना नाई के यहाँ, छिले दे बहुत खुजलाहा। दाढ़ी कहती है मियाँ दीना निकाट ती मरद छी, निकाट ती मरद छी, ती मरद छी, तुम मरद हो मत काटो। ये कहता नहीं हम मरद नहीं है, हम वही हैं, काटे दे। इंशाल्लाह दाढ़ी रखेंगे। हाथ उठाओ। ये बच्चा सब भी हाथ उठा दिया है। हाँ तो कल होके इसको भी तो दाढ़ी आएगी माशाअल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं क्या कह रहा था?
भूल गए? अरे मैं क्या कह रहा था, क्या पैगाम दे रहे थे? कितने बच्चे हैं, कितने नौजवान हैं, याद है मैं क्या पैगाम दे रहा था आपको? अपने गले लगा के, अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के, अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को अपने गले लगा के नबी ने बिलाल को दुनिया से गोरे काले, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया, दुनिया से गोरे काले का झगड़ा मिटा दिया। इसलिए सुनो, जब निकाह करो, निकाह में सिर्फ खूबसूरती मत देखो मेरे बच्चों नौजवानों, निकाह के अंदर में सिर्फ खूबसूरती मत देखो, हम कहते हैं सीरत देखो। क्या देखना है? खूबसूरती आज है, जवानी है, खूबसूरती है, जवानी है, आदमी खूबसूरत देखता है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है, जवानी ढल गई, खूबसूरती खत्म है। फिल्मिस्तान के हीरोइनों के देखो, जो 80 के दशक की हीरोइनें हैं, और कुर्बान जाइए उनकी खूबसूरती कहाँ गई? गाल धस गया और कुर्बान जाओ नाक निकल गया, दांत निकल गया, कहाँ गई खूबसूरती? तो बताइए, पता ये चला। सीरत को देखो, सीरत आज भी है, कल भी रहेगी, मरने के बाद भी सीरत इंसान का जिंदा रहेगा। तो अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह, सारे लोग बोलो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो इरशाद फरमाया कि लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं, 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। मेरे बच्चों एक बात याद रखो, मेरी बहन अगर काली हो, कोई लड़का देख के इनकार कर दे, शादी ना करे, हमें तकलीफ होगी कि नहीं होगी? बोलो भाई, तकलीफ होगी नहीं होगी? तो उसी जगह उसी तरह सोचो, किसी की बहन है, किसी की बेटी है, तुमने इनकार कर दिया, नहीं मैं नहीं करूँ, क्या नहीं कर बोल रहे? नहीं, लड़की कालो है। ओ, तुम कौन सा दूध का धुला हुआ रे? हट्टा कट्टा उल्लू का पट्टा, क्या नहीं कर वो? मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम सुनो। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, लोग 4 बातों की बुनियाद पर निकाह करते हैं। कोई हुस्न जमाल देखता है, लड़की खूबसूरत है कि नहीं है, कोई हसब नसब देखता है, खानदान कैसा, खानदान बड़ा है कि नहीं है, कोई मालो जर देखता है, मालो जर देखता है, टका वाला है कि नहीं है, बिल्डिंग वाला है कि नहीं है, खेत वाला है कि नहीं, जमीन वाला है कि नहीं है। तुम दीनदारी को तरजीह दो, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी हो उस लड़की को बहू बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी हो उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। किसको तरजीह देना है? अरे बोलो, किसको तरजीह देना है? दीनदारी को। किसको तरजीह देना है? बोलो। अरे जिस घर में दीनदारी होगा, जिस घर में दीनदारी हो उस घर में रिश्ता करो, जिस लड़की के अंदर में दीनदारी उसको अपनी बीवी बनाओ, उसको अपनी बहू बनाओ, जिस लड़के के अंदर में दीनदारी उस लड़के को अपना दामाद बनाओ। ये अल्लाह के हबीब जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है। अब बाकी रही बात कि लड़की खूबसूरत भी है, अल्हम्दुलिल्लाह, पैसे वाले की बेटी भी है, दीनदार भी हैं ये लोग, ये तो सोने पे सुहागा है, अगर मिल जाए फिर किस्मत है। लेकिन किसी गरीब की बेटी को इस वजह से नहीं छोड़ देना, उससे शादी नहीं करना कि यहाँ पैसा नहीं मिलेगा, इसका खानदान ऊंचा नहीं है, और कुर्बान जाओ लड़की खूबसूरत नहीं है, काली है, तो सुनो, ये सही नहीं है। आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे, कल मेरे साथ बुरा होगा, जैसी करनी। हाँ, आज हम किसी के साथ बुरा करेंगे, कल को तैयार रहना तुम्हारे साथ भी कोई ना कोई बुरा करेगा। आज किसी की बेटी को, बहन को हम नेगलेक्ट करेंगे और कुर्बान जाओ इग्नोर करेंगे, कल वो वक्त आएगा मेरे घर के अंदर में भी बेटी होगी, मेरे घर के अंदर में भी मेरी बहन होगी, कोई ना कोई इग्नोर करेगा। इसलिए मेरे बच्चों, मेरे नौजवानों, किसी की तौहीन नहीं करनी है, किसी की दिल शिकनी ना हो हमारी जात से, अल्हम्दुलिल्लाह, किसी का दिल ना
टूटे। एक बात याद रखो, सुनो, किसी का दिल तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। दिल का तोड़ना बहुत बड़ा गुनाह है। खाने काबा की दीवार को गिरा दो, खाने काबा की दीवार को गिरा दो, उतना बड़ा गुनाह नहीं है जितना बड़ा गुनाह किसी का दिल को तोड़ना है। मुसलमानों, ये सिर्फ नमाज पढ़ लेने का नाम इस्लाम नहीं है। इस्लाम क्या है? या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा वला तत्तबिउ खुतवाति शैतान इन्नहु लकुम अदुव्वुम मुबीन। कुरान पढ़ो, तर्जमा पढ़ लेना। मेरा अल्लाह कहता है कि ईमान वालों, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह, अरे नाम सुने कि नहीं सुने? अरे बोलो भाई, सुने कि नहीं सुने? मज़ार अजमेर में है। और कुर्बान जाओ, एक देहात से एक आदमी खाना बना के लाया अल्लाह वाले के पास, और वो आदमी आकर के सलाम किया, बैठा, बोला कि हजरत हम खाना बना के घर से लाए हैं और मेरा दिल करता है कि ये खाना अपने हाथ से आपको खिलाते हम। आपने कहा खिलाओ खिलाओ। तो आदमी लुकमा दिया हजरत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह के मुंह में, आप खाने लगे। तो एक मुरीद ने कहा कि हजरत ये आप क्या कर रहे हैं? आप तो रोजा से थे, आपका नफली रोजा था, आपने रोजा तोड़ दिया। तो हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने फरमाया, मुझे पता है, मैं रोजे से हूँ। सुनो, ये आदमी दूर से आया है, मेरे लिए खाना बना कर लाया था, अगर मैं नहीं खाता इस गरीब का दिल टूट जाता। रोजे का कफारा है, किसी का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं। रोजा हम फिर रख लेंगे, रोजा हम फिर रख लेंगे, लेकिन इस बेचारे का दिल टूट जाए इसका कफारा नहीं है। इसलिए मुसलमानों, मोमिन कौन है? मोमिन वो है जिसके हाथ से, जिसकी ज़बान से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी को तकलीफ ना पहुँचे। मेरा भाई हो, पड़ोसी हो, मोहल्ला वाला हो, रिश्तेदार हो, हम अपने हाथ से, अपनी ज़बान से किसी को तकलीफ नहीं पहुँचाएंगे। ये वो मोमिन, कामिल मोमिन, कामिल मोमिन, अफजल मुसलमान वही है। इंशाअल्लाह अमल करोगे, हाथ उठाओ इंशाअल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़बान से, हमारे हाथ से किसी को तकलीफ ना पहुँचे, किसी के दिल को ठेस ना पहुँचे। अगर खुदा न खास्ता किसी को तकलीफ पहुँच जाए तो तुरंत माफ़ी मांग लेनी है और दरगुजर का मामला करना है, अफू दरगुजर का मामला करना है।